आज की सुबह में आप सबको जय मसीह की। और हम आज की सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और उस परमेश्वर के वचन को मनन करने से पहले हम क्यों ना प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। आमीन। हे सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान जीवित और जिंदा खुदा अनुग्रहकारी प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपका वचन कहता है कुलुस्सी 3:17 कहता है, चाहे वचन में हो अन्यथा और कोई काम में हो तो मुझे स्मरण करके किया करना, यीशु के ही नाम से किया करना और उसमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना। प्रभु जी, आपका वचन आज की सुबह में हम सबके लिए बड़ी आशीष का कारण बने। जितने लोगों तक यह वचन पहुंचता है परमेश्वर उन सबों के जीवन में आप बड़ी आशीष देना, बड़ी बरकत देना, बड़ी सामर्थ्य देना। पिता, हमारी आपसे प्रार्थना है खुदावन, हम इस विनती और प्रार्थना का फल प्रतिफल यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। हम आज सीखते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर कैसे अब्राहम को बड़ी आशीष दी, बड़ी बरकत दी। और अब्राहम कौन था और कहाँ से था और क्या करता था और क्या था। बाइबल हमें बताती है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11:26 को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर जब तक परमेश्वर अब्राहम से बोला कि परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि अब्राहम, जो देश में तुझे दिखाता हूँ तू वहाँ चला जा। और अब्राहम उस परमेश्वर के वचन को सुना और निकल पड़ा। हालेलुया। उसके अगर बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं तो बाइबल कहता है कि जब तक 70 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। और लिखा, तेरह की यह वंशावली है, तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया। ये उसके फैमिली मेंबर हैं। और यहाँ से लिखा कि अब्राहम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली। अब्राहम की पत्नी का नाम तो सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। और उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। हालेलुया। और बाइबल कहती है, और 13 अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला। पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्म भूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन हालेलुया। यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, सो अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि अब्राम परमेश्वर के वचन को पाया और परमेश्वर के वचन को जैसे ही पाते ही वह निकल चला। और बाइबल कहती है कि जब वह निकल चला तो जो धन उसने इकट्ठा किया था, जो खुद का था, जो निजी था, उसको लेकर वह निकल चला। और निकलने के बाद अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत को संग लिया। और लेकर के जब चले तो रास्ते में उन्हें बहुत सी तकलीफें, बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी बाधाएं आई। तब भी उन्होंने परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते रहे। हालेलुया।
सो आज कहने का मतलब यही है कि क्या आप जब अब्राहम के समान अगर आशीषित होना चाहते हैं, अब्राहम के समान अगर परमेश्वर का दर्शन देखना चाहते हैं, अब्राहम के समान अगर अपनी लाइफ में आशीषित होना चाहते हैं, तो क्या आप अपना कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? जो उसने अपनी कुटुंबी को छोड़ा, उसने अपने परिवार को छोड़ा, उसने अपने नात रिश्तेदारों को छोड़ा और वह परमेश्वर को देखा और परमेश्वर के लिए वह निकल चला, क्योंकि वो जानता था कि जो परिवार दे नहीं सकता, जो कुटुंबी दे नहीं सकते, वो मुझे परमेश्वर दे सकता है। इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वैसा ही करना शुरू कर दिया। हालेलुया। जैसे लिखा उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12:4 कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। सो आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बुजुर्ग हो गए, अब वो जवानों का समय है, जवान जब बाइबल पढ़ेंगे, जवान चर्च जाएंगे, वो ही समझेंगे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते, परमेश्वर के वचन को जानना पसंद नहीं करते, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। सिर्फ अगर महत्व देते हैं कि मेरे बॉडी फिटनेस ठीक है, मेरा सेहत ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, मेरे शरीर भला चंगा है, मेरा जीवन कुशलता से चल रहा है, मेरी जिंदगी सुकून से चल रहा है, इतना व्यक्ति जरूर सोचता है और इसी के लिए चर्च जाना पसंद करता है। और यीशु के पास जब आता है तो यीशु से भी यही अपेक्षा करता है कि मुझे यीशु चंगा कर, मुझे यीशु छुटकारा दे। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, जो परमेश्वर उनके जीवन में जो आशीष करना चाहता है, लोग उसको पाने की प्रयास नहीं करता, लोग उस परमेश्वर की आशीष को पाने का प्रयास नहीं करता, सिर्फ अपनी सुकून और अपनी शांति और अपनी संतुष्टि को पाने का पूरा प्रयास करता है। लोग प्रेयर भी करेंगे तो परमेश्वर मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे। लोग फास्टिंग भी करेंगे तो परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को, मेरे घराने को भला चंगा रखा। परंतु जो परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीष दे रखी है, जो इस पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक की आशीष हमारे जीवन के लिए उसने तैयार की है, क्या हम उस दर्शन को देख पा रहे हैं? क्या उसके विषय में आप सोच पा रहे हैं? क्या उसके विषय में आप समझ पा रहे हैं? यही चीज को समझना आज मेरे लिए और आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर अगर मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको अगर बाइबल दिया है और कहता है कि ये वचन अगर आपके पास पहुंचा तो आपको अपनी तैयारी करना है कि अगर परमेश्वर कहे इन चीजों को अगर छोड़ना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप परिवार छोड़ो, मैं ये नहीं कहूंगा कुटुंबी छोड़ो, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने घर द्वार छोड़ो, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो चीजें आपको हानि का कारण बनती है आप उन चीजों को छोड़ें। आज बहुत सी चीजें हैं, आज झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या, डाह, कपट, बैर, निंदा, पक्षपात, तुलना, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, भेदभाव, ये सारी चीजें मुझे और आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप स्वर्ग जाना चाहते। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा क्योंकि आज प्रभु भक्त भी होते हैं, उनमें भी बड़ी भावना है, आज काफी देखने को मिलता है। उसी में कुछ बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग धोखेबाज, बहुत सारे लोग चूना लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग गुमराह करके चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऊंच नीच की भावना लेके चल रहे हैं, छोटे बड़े की भावना लेके। है ऐसे वक्ता है ऐसे प्रचारक, मंच में जब खड़े होंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जब उनके कर्म की बात कहो, जब उनकी प्रैक्टिकल जीवन को आप देखो, नफरत भरा। नहीं, छोटा पास्टर, नहीं, इसकी तो कलेजे ही नहीं, नहीं, इनकी सेवकाई में दम नहीं।
अरे कलेसिया में दम रहे ना रहे, सेवकाई में दम रहे ना रहे, पर खुदा जिसके जीवन में होले उसके अंदर वो पावर रहता है, वो दम रहता है, वो साहस रहता है, वो ढाढ़स रहता है, वो हियाव रहता है, जो दिलेरी से सुसमाचार सुनाता है, दिलेरी से प्रभु की गवाहियां बांटता है। उस पर गौर क्यों नहीं करते चर्च? हालेलुया। कभी अपने जीवन से ये बातें नहीं रखना। अगर आप सही अगुए होते हैं, सही पास्टर होते हैं, सही वक्ता होते हैं, सही प्रॉफिट होते हैं, मैं कहता हूँ आपके अंदर ये गुण नहीं दिखनी चाहिए। अगर ये गुण है तो आप जनता को धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, कलेसिया को धोखा दे रहे हैं। पर मैं आपसे कह दूं, आप खुदा को भी धोखा दे रहे हैं। आप लोगों के लिए पास्टर हो सकते हैं, आप परमेश्वर के लिए पास्टर नहीं हो सकते। ये आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। आप फ्लाइट में चले, आप स्पेशल ट्रेन में चले, मैं कहता हूं वंदे भारत में जाएं। अगर आप छोटा व्यक्ति का आदर नहीं कर सकते, आप मेरा प्रभु का आदर नहीं कर सकते। आप एक छोटे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, आप मेरे प्रभु का सम्मान नहीं करते। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का वचन कहता है। जब मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसमें न्याय के बारे में जब बाइबल मुझे और आपको सिखाती है, अगर आपने एक भूखे को भोजन नहीं दिया, एक प्यासे को पानी नहीं दिया, आपने एक गरीब और एक कंगाल की सुधि नहीं लिया, आपने एक विधवाओं की सही सेवाएं नहीं की, आपने बंदी गृह में लोग थे उनसे मिलने नहीं गए, प्रभु बोला तू उनमें से नहीं किया तो तूने मेरे साथ नहीं किया। आप कोट पहनो, टाई पहनो, आप प्रोफेसी करो, ये मायने नहीं रखता। अगर आप एक छोटे से व्यक्ति के साथ अगर सही व्यवहार कर रहे हैं, आप प्रभु के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए जब उस दिन न्याय का समय आएगा ना, उस दिन प्रभु बोलेगा आपने क्या भविष्यवाणी की, क्या हीलिंग की, क्या चंगाइयां दी, क्या छुटकारा दिया, वो मायने नहीं रखता चर्च। मायने वो रखता है कि आपने एक छोटे से व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया, जब वो दुखी में था, जब वो मजबूरी में था, जब वो समस्या में था, जब वो विवादों में था, जब वो टेंशन से घिरा हुआ था, जब वो सदमे में था, जब वो बहुत सारे डिप्रेशन और तनाव में था, उस समय क्या आप उसके लिए कुछ किया? या दूर से तमाशा देखा, या मोबाइल से मजा लिया, या औरों के साथ मिलकर उसकी बुराई बताना शुरू किया, उसका टांग खींचना शुरू किया, उसके विरोध में बातें करना शुरू किया? मैं आपको बता दूं, अगर ये सब चीजें आपने नहीं छोड़ा, आप अब्राहम के समान आशीषित नहीं होंगे। अब्राहम तो स्वर्ग में जाकर बैठ गया। जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग अगर आज संसार में सो जाते हैं, उनकी आत्मा, उनके प्राण उनके शरीर से निकलकर चला जाता है, तो वो तो अब्राहम के गोद में पहुंचता है। आप तो अब्राहम के गोद में पहुंचने के लायक भी नहीं रहे। इसलिए आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर ये बातें भरी है, अगर आपने नहीं छोड़ा, आप कभी आशीषित नहीं होंगे। आपको परमेश्वर का भी दर्शन नहीं देगा और आप परमेश्वर के विजन को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपने केवल पॉकेट, आपने केवल अकाउंट, आपने केवल अपनी एंजॉय, आपने अपने परिवार के लिए स्पेशलिटी, या आप अपने शौक पूरा करने के लिए फैशन, ये आप अपना पूरा कर सकते हो। परंतु जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, जो परमेश्वर ने आपको गोद दिया, जो परमेश्वर ने आपको लक्ष्य दिया, आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को पाया और उसके अनुसार किया, तो क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं या फिर आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं? जब आप बोलते हो तो आपको सोचना पड़ेगा, जब आप कुछ कार्य करते हो तो आपको सोचना पड़ेगा, जो आप काम करने के लिए कदम उठाते हो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुम परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 12:7 में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, तो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए जो प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर ने जो अब्राहम के लिए जो आशीष की बारिश, और परमेश्वर ने जो उसको ब्लेस किया, कारण यह था कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। आप वचन तो बोल रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप वचन सीख रहे हैं या वचन सिखा रहे हैं, पर मैं कहता हूं अगर आप उसके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, आप आशीषित नहीं। आपको चंगाई मिल गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप आशीषित हो। आप भविष्यवाणी कर पा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप आशीषित हो। आप अच्छा हीलिंग कर पा रहे हो, आप चंगाइयां कर पा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप आशीषित। वो तो आपको दान है मिला, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हुआ, वो आपको वो मिला है। अगर आप सही बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने तो आपको, जैसे भजन 139 उसके 11, 12, 13 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और भयानक रीति से बनाया, इसलिए आपके जीवन से ये हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि आपको परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब आपको बना रहा था, तो बाइबल में लिखा, जब आप पढ़ेंगे, आमीन, हालेलुया, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस। जब आप निकालेंगे, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, कहता है, और यहोवा ने बलवन्त हाथ बढ़ाई और भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाला। आमीन। और लिखा, भजन संहिता की पुस्तक उसके 71 उसके 7 में लिखा हुआ है, कहता है कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बनाऊंगा, परंतु तू मेरा शरण स्थान। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बहुतों के लिए चमत्कार का कारण बनाया, इसलिए आपके जीवन से चमत्कार होते हैं। कोई दर्शन देख रहा है, कोई भविष्यवाणी कर रहा है, कोई प्रोफेसी कर रहा है, कोई हीलिंग कर रहा है, कोई उनके भविष्य के बारे में बता रहा है। ये सब आपके अंदर ये चमत्कार परमेश्वर ने पहले ही भर चुका। आपको क्या लगा? आप कह रहे हैं कि मुझे बाद में मिला, जब मैं प्रेयर किया, मैं फास्टिंग किया, मैं उपवास किया, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, तब जाकर परमेश्वर ने मुझे चमत्कार का वरदान दिया, मुझे प्रभु। जी नहीं, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से किसी एक के द्वारा आपके दिमाग के ढक्कन को खोला, तब जाकर के वो पाप का छाप मिटा, गुनाह मिटा, अपराध मिटा, और आपके जो श्राप थे वो सब पर्दे साफ हुए। तब जाकर आपके अंदर ये चमत्कार मिला। शैतान ने तो आपके अंदर पर्दा डाल रखा, जो आप पर्दे के पीछे थे। इसलिए यीशु जब क्रूस पे चढ़ा तो जो पर्दा था वह ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, और आप जो अपारदर्शी में थे अब पारदर्शी हो गए। जो आप देख पा रहे हो, जो आप समझ पा रहे हो, आप कर पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो। आमीन।
इसलिए परमेश्वर कहता है आशीष वो नहीं है, वो चमत्कार है जो आपके अंदर परमेश्वर ने भर कर रखा। हालेलुया। इसलिए भूल पे ना पड़े। आशीषित होना है तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अगर अनुसार पे आप नहीं हैं, आप फेल हैं। अगर आप वचन के अनुसार पे हैं, आप सक्सेस हैं, पास हैं, सफल हैं, आशीषित हैं, ब्लेसिंग आपके साथ है, खुदा का हाथ आपके साथ है। अब तक तो आपने नाम से काम किया। यीशु के नाम से बीमारी को चंगा करता हूं, वो चंगा हो जाएगा। यीशु के नाम से मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा निकल तो निकल जाएगा। यीशु के नाम में शैतान आउट हो तो आउट हो जाएगा। आप तो नाम से काम कर रहे हैं साहब। हालेलुया। पर आप संग और अनुसार के आधार पर कहां चल रहे हैं? मायने वो रखता है कि अगर आप उसके अनुसार चल रहे हैं। नाम से काम मत लीजिए, अनुसार होकर काम, अनुसार होकर चलिए, अनुसार होकर रहिए। जिंदगी आपकी है, स्वर्ग आपका है, खुदा आपका है और खुदा आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आप सबको इसी वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह।